सभी को नमस्कार। मैं सुमन आइडिया डिटॉक्स सेंटर उचाना मंडी से। सबसे पहले सर बीवी चौहान जी को मेरा सादर प्रणाम और जिग्नेश भाई जी को भी सादर प्रणाम। आज हम जानेंगे एनिमा के बारे में। एनिमा का एनडीएस में बहुत ही विशेष महत्व है। हम एनडीएस की शुरुआत ही एनिमा से करते हैं। जो आज हमारे बीच जो साधक आए हैं, आज उनको एनिमा की जानकारी दी जाएगी। आइए हम बात करते हैं एनिमा के बारे में। देखो, एनिमा हमारा बहुत ही विशेष है एनडीएस में। इसके बगैर है ना, जो खाना पीना खाते हैं उसका भी कोई महत्व नहीं है। एनिमा एक ऐसी प्रक्रिया है जो पहले आज जो 2500 साल पहले जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो भी एनिमा का प्रयोग करते थे। लेकिन तब ये जो पोट था ना, ये नहीं होता था। वो क्या करते थे, जैसे कोई बांस की नली ले ली बिल्कुल छोटी सी, तो वो क्या करते थे, जैसे नहाने जाते थे ना बाहर, जैसे तालाब वगैरह में नहाने जाते थे, तो उसके द्वारा वो है ना, जैसे पाइप लगाई उन्होंने मल द्वार में, तो वो पानी अपना खींचते थे ऊपर की तरफ। अब तो इतनी ताकत किसी में है ही नहीं कि वो पानी को खींच सके। पहले क्योंकि स्वस्थ होते थे ना, तो वो देखो फिर उसको है ना, पानी खींच के उसको फिर वो बाहर आ जाते थे। फिर थोड़ा सा वो टहलते थे। टहलने के बाद फिर वो जो नॉर्मल फ्रेश होते थे, नॉर्मल खोल लेते थे, फिर वापस स्नान करके फिर वो वापस जाते थे। लेकिन आज ये सुविधा ना तो किसी को मिलती है, ना ही कोई ये बाहर नहाने का है, ना ही कुछ ऐसा है कि बांस की नली का कोई प्रयोग कर सके। इतना जोर किसी में नहीं है, इतनी मेहनत किसी में नहीं है कि वो पानी अपने अंदर सांस रोक के खींच सके। तो इसके लिए है ना, जो ये एनिमा पोट बनाया गया है, ये लगभग 1.5 लीटर का होता है। इसके साथ दी गई है, ये एक तो बड़ी पाइप होती है इसकी, और एक ये नल होता है बंद करने का और खोलने का। एक ये एक्स्ट्रा छोटी पाइप होती है, इसको है ना हम इसमें लगाते हैं। एक पाइप का ये सिरा है, ये इसमें लगेगा, देखो। और एक हिस्सा आपके इसमें इस नल में लगेगा, और ये जो छोटे वाला हिस्सा है ये इसमें लगेगा। ठीक है, इसको है ना, इसको ऐसे बंद करके नल को, इसको हम पानी भरते हैं इसमें। ये 1.5 लीटर है तो हम पूरा पोट भरते हैं इसको। और इसको कम से कम अपनी हाइट से थोड़ा सा ऊपर या फिर 4-5 फुट ऊपर इसको आप बाथरूम में हम एक कील लगा के उसमें टांगना है आपको। जब आप इसमें पानी भरो ना, ये खास ध्यान रखना है कि रूम टेम्परेचर के अनुसार पानी हो। जैसे अब थोड़ी सी ठंड है तो इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी होना चाहिए, कि जब अपने अंदर जाए पानी तो ये ना फील हो कि ये ठंडा है या फिर गर्म है। और एक साफ पानी होना चाहिए। कहीं जैसे है ना, हम पानी निकालते हैं ना नल से, तो उसमें क्या होता है कि छोटी मोटी काई आ जाती है, वो भी नहीं, ये ध्यान रखना है। इसमें साफ पानी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आरओ का पानी इस्तेमाल करो, आप नॉर्मल जो नहाने में यूज़ करते हैं ना, वो पानी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें बस ध्यान रहे कि बस रूम टेम्परेचर के अनुसार ही इसमें पानी हो। इसको वहाँ उसके ऊपर टांग के फिर आप जैसे ना थोड़ा सा, जैसे पाइप में एयर भर जाती है ना, तो थोड़ा सा पानी पहले आपको निकाल देना है नीचे, फिर अपने ये मल द्वार में लगाना है ये पाइप आप इतनी 1 इंच 1.5 इंच जितनी आप चाहो, ये सारी इतने तक भी लगा सकते हो, क्योंकि ये कहीं नहीं जाएगी सिवाय अपनी बड़ी आंत के, और कहीं भी नहीं जाएगी ये। जब पानी, कई बार क्या होता कि पानी इतना चला गया अंदर, जैसे मल द्वार में लगाया, गुदा द्वार होता है जो हमारा, उसमें लगाने से पहले आप थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी करो तो अच्छा ही है। वैसलीन है या कोई नारियल का तेल है या सरसों का तेल है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जब थोड़ा सा पानी अंदर चला गया तो हो जाता है, अभी थोड़ा प्रेशर बन गया है, तो कोई बात नहीं है, एकदम से सारा नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसी टाइम इस नल को निकालो और थोड़ा सा खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद थोड़ा बॉडी मूवमेंट करो, या तो फिर क्योंकि 1 या 2 सेकंड का ही होता है वो प्रेशर, आप चाहो तो थोड़ा 5-7 मिनट के लिए बाहर घूम भी सकते हो बाथरूम से निकल कर, फिर आपको नॉर्मल फ्रेश हो जाओ। उसके बाद फिर जो बचा हुआ पानी है वो ले जाना है। कम से कम ये 1 पोट तो खाली करना है। अगर चाहो तो शुरुआत में ये 2 पोट खाली कर सकते हो आप।
जितना जाएगा हर बार गंद निकाल के लेके आएगा जो अपनी आंतों पे चिपका हुआ है। जो अभी जूस पिया है ना हमने, वो जूस अपनी छोटी आंत की सफाई करता है, और ये जो पोट है ये अपनी बड़ी आंत की सफाई करेगा। बस इसमें ये सावधानी रखनी है पानी की विशेष। आप इसको तरीके हैं इसके, इस पे पेपर पे भी दिया हुआ है। आप इसको लेट के भी कर सकते हो, टेढ़े होके करवट लेके भी कर सकते हो, सीधे लेट के भी कर सकते हो, और जो अपनी सीट होती है उस पर बैठ के भी कर सकते हो, या फिर जैसे झुक के भी कर सकते हो। जैसा आपको सहज लगे वैसे आप कर सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आप लाइफ टाइम के लिए भी कर सकते हो। एनिमा देते हैं, आयुर्वेद में भी देते हैं, जिसको बस्ती बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें या तो नींबू का होता है, या दही का होता है, या कोई तेल का होता है, कोई दवाई का होता है। वो होता है कुछ दिन के लिए, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, या फिर 20 दिन के लिए। ये आप है ना लाइफ टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सिर्फ आपकी बड़ी आंत में जाएगा और कचरा निकाल कर लेके आएगा। हो सकता है कईयों को क्या होता है कि 10 दिन, 15 दिन भी हो जाते हैं ये करते हुए, फिर भी बोलते हैं कि हमें पानी वैसे का वैसा निकल रहा है। इसका कारण है कि अपनी आंतों पे है ना जो मल बहुत ही ज़्यादा जमा हुआ है, उसकी वजह से। अब उदाहरण के लिए लेते हैं, जब चाय बनाते हैं ना, जैसे आप खासकर अपनों को तो पता है, माताओं बहनों को तो चूल्हे पे कई बार पतीला रख के भूल जाते हैं, तो पतीला जल जाता है ना बिल्कुल ही। उसको देखो पूरी रात पानी में भिगोएंगे, कितना घिसेंगे, बहुत मुश्किल से उतरेगा। वही रीजन है कि हमारी आंतों में अगर ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा मल जमा हुआ और चिपक चिपक के इतना गहरा हो जाता है कि ये पानी जाता है वापिस आता है। हालांकि ये कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, चिकनाई लेके आओ या कुछ भी, लेकिन है ना वो जब कचरा निकलेगा ना तो उसको 15-15 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि ये जाएगा अंदर, उसको गिला करके वापस आएगा, जाएगा गिला करके, धीरे धीरे फटेगा वो फिर। यही रीजन होता है। अगर इसके बारे में अगर कुछ पूछना हो तो आप और पूछ सकते हो। डेली करना हो? ये दे उनको। डेली एक टाइम करना है ये कम से कम 2 टाइम तो करना है, सुबह और रात को। सुबह तो अगर नॉर्मल कॉल आती है ना, आप एक बार वो लो, उसके बाद फिर आपको ये एनिमा करना है, फिर आप नहा धो के आराम से बाहर आ सकते हो। शाम को सोने से पहले आंतों की सफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। भले आपने खाना 7 बजे खाया, 7:30 खाया है, 6 बजे खाया है, लेकिन जब भी आप सोने से पहले आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम जो खाना हम रात को खाते हैं ना, वो सुबह 4 बजे तक हजम होता है, खाना जो हम खाते हैं। तो अपनी जो हम तो सोए हुए हैं, लेकिन हमारी जो अंदर की है ना आंतें, वो तो अपना काम कर रही है सारी रात, वो चलती रहती हैं। जब हम इसकी सफाई करके सोएंगे ना, अपनी आंतें रिलैक्स होंगी, उनको मेहनत नहीं लगेंगी, जो थोड़ा बहुत फाइबर बचेगा वो अपने आप से एडजस्ट करेंगी। वो उनको देखो, उनके छिद्र खुलेंगे, उनको रिलैक्स फील होगा, उनको सांस मिलेगा, थोड़ा सा फ्रेश होएंगी, तभी तो वो आगे काम करेंगी। क्योंकि देखो 4 बजे तक खाना हजम हुआ है आपका, सुबह उठते ही फिर आप उठते ही पानी पी लिया, 5-10 मिनट बाद आपने चाय पी ली, फिर आप सुबह का नाश्ता ले लेते हो, 10 बजे फिर बोलते हैं कि थोड़ी सी चाय तो ले ही लें। ये आदत बनी हुई है अपनी। दोपहर का फिर खाना, फिर 5 बजे फिर बोले कुछ भूख लगी, स्नैक्स वगैरह कुछ दो दो, कुछ बिस्किट दो, चाय दो, कुछ तो लेते हैं फिर भी। फिर वो रात का खाना क्या करते हैं कि अपनी आंत है ना जो पहले का खाना हजम नहीं कर पाती, हम उसके ऊपर और डालते हैं, वो हजम भी नहीं हुआ, फिर वो दिन रात चलती रहती है। इसी वजह से है ना ये बीमारियों के रूप में आ गई है ये। उदाहरण के लिए आपको बताऊं, अपने जैसे पहले घास काटते थे ना, जिसको गंडासा बोलते थे, उनको लगातार 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने होते ना, फिर वो है ना छिलके से बोले फूसा निकालने लग जाती थी वो। देखो, उनको भी फिर रेती के साथ फिर तैयार किया जाता था घिसा के। वही यही रीजन है, अपनी आंतें है ना जो खा रही है, ये हम खा रहे हैं वो पचा नहीं पा रही है। ना पचाने के कारण है ना वो अपनी आंतें है ना जो हम डाल रहे हैं बार बार, जो खाना उन्हें पचाने की जो एनर्जी है ना, ताकत है, वो अब उनके पास नहीं है। वो थोड़ा सा ही पचाती है बस, इसलिए वो फिर चिपकेगा और कहाँ जाएगा। अब जैसे ये भाई जी बोल रहे थे ना भाई फाइबर की ज़रूरत है, तो वो पचा तो रही नहीं, वो पहले ही अंदर उसके अंदर इतना ज़्यादा है कि अब हमें फाइबर की ज़रूरत ही नहीं है कुछ टाइम के लिए, जब तक हम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। ठीक होने के बाद फाइबर आप ले सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए जब तक आप बीमार हो, स्वस्थ नहीं हो आप, फाइबर की ज़रूरत नहीं है। इतना फाइबर अंदर पहले ही बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ है। अभी जैसे आप तो अभी तो ठीक हो,
सिर्फ वेट की दिक्कत है आपको, और ये नज़ला ये तो हो जाएगा ठीक है, लेकिन है ना फिर भी धीरे धीरे है ना जो वेट बढ़ेगा ये आपके घुटनों में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये सहन नहीं कर सकते ना घुटने वजन का। और जब हम खा रहे हैं, अगर हमारा लीवर फैटी है, लीवर में स्वेलिंग है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, शुरुआत तो अपने लीवर से ही होती है, क्योंकि खाना जो खाते हैं ना वो वही जाके चिपकता है। और जो ये क्रोनिक बीमारियां होती है ना बहुत ज़्यादा, जिसको कैंसर हो गया, पैरालाइज हो गया, सिर की नस ब्लॉक हो गई, ट्यूमर हो गया, इनका रीजन यही है, जब अपनी आंत बड़ी आंत में पूरा कचरा भर गया और वही कचरा फिर भर के छोटी आंत में जाना स्टार्ट हो गया ना, तो ये समझ लो आप बड़ी बीमारी की ओर जा रहे हो। तभी होती है ये बड़ी बीमारियां। जिनको भी ये दिक्कत होती है ना, जैसे कैंसर है, उनको तो हम है ना कुछ दिन के लिए तो सिर्फ ग्रीन जूस पे ही रखेंगे, कुछ नहीं देंगे और खाने को। और ये कम से कम 7-8 बार एनिमा करवाते हैं उनको, क्योंकि उनको क्रोनिक ज़्यादा बड़ी बीमारी है। और आपको तो अभी तक मैं चाहूँगी, जैसे इनको टाइप 1 है, शुगर है, तो इनको भी है ना कोशिश करो कुछ टाइम के लिए ग्रीन जूस पे ही रखो आप, कम से कम 10 हफ्ता रखो। हफ्ते के बाद फिर देख लेना, एनिमा कम से कम 3 बार करना है आपको। और अब आपको भी दिक्कत है फिस्टूला में, वैसे आप एनिमा कर सकते हो, लेकिन आपको सावधानी से करना है, तेल का प्रयोग ज़रूर करना है। वैसे तो ये उस पर लगेगा नहीं, फिर भी जैसे पानी अंदर गया है ना, एक और ध्यान रखनी है कि वो नहीं करना, ओवरलोड नहीं करना भाई, तो ये और ले ला दोबारा करना पड़ेगा, ये और थोड़ा प्रेशर नहीं आना चाहिए अपने पेट पे भी। और ऐसा जैसे नॉर्मल फ्रेश होगी, जो फ्रेश होने में भी जोर ना लगे, बिल्कुल ये सावधानी आपको विशेष रखनी है। हाँ, लेकिन आप कर सकते हो। फिर भी अभी बात भी करेंगे जिग्नेश भाई जी, अभी 2 बजे मीटिंग, वो अभी क्लास से ले रहे हैं, 2 बजे आपकी वीडियो कॉल पे उनकी बात भी करवाई जाएगी। वो और भी अच्छे, और भी कुछ ना कुछ आपको गाइड करेंगे अच्छे से इसके बारे में। और किसी को कुछ पूछना हो, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पूछा तो फिर कभी नहीं पूछना, कभी भी पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। ये ले लो। जैसे जिग्नेश जी बता रहे हैं कि भाई जितना एनिमा लोगे उतना ही बेनिफिट होगा, ये हाँ क्या ये जी, बात सही है? बिल्कुल सही है जी। जैसे शुगर के मरीज हैं उनको ज़्यादा, जैसे टाइप 1 है मिसिज को, हम्म, अगर ये जितना एनिमल ले तो उसे जल्दी ठीक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं साइड दिखते? इफेक्ट कुछ नहीं है, आप दिन में कितनी बार भी करो आप। हाँ, एक ठीक। भाई का अनुभव भी है, उसका वेट ज़्यादा बढ़ा था थोड़ा सा, और पेट थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा था, क्योंकि वो बिहार साइड से थे, वहाँ मच्छी वगैरह ज़्यादा है, नाम ज़्यादा तो उनकी दुकान भी मच्छी ही की थी, वो खाता भी था। उन्होंने है ना कम से कम 25 बार एनिमा किया है दिन में। हाँ, 25 बार। और वो इतने हेल्दी थे कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थे। यानी अब तो जितनी बार एनिमल लोगे उतना फायदा ही होगा। हाँ फायदा होगा, इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जैसे हम बर्तनों की सफाई करते हैं ना, हाँ बस बस वही। वही काम है, ये पानी अंदर से सिर्फ हाथों को साफ ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। क्या इसकी आदत लग जाएगी ज़्यादा करेंगे तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आदत नहीं लगेगी। हो सकता है जैसे आपने लगातार है ना 3 महीने कर लिया, जी। ठीक है, क्योंकि 3 महीने की तो हम वैसे भी सलाह देते हैं भाई, 3 महीना तो आप करो। अब आप ठीक हो गए हो तो धीरे धीरे आप एक टाइम आ जाओ, ठीक है, फिर एक टाइम के बजाय आप फिर 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, फिर हफ्ता 10 दिन में कभी कर लिया। ठीक है। सर थोड़ा पानी लाना। क्या छोटे बच्चों को भी करवा सकें इसमें, जैसे हाँ जिग्नेश जी? बिल्कुल, हम 2 साल से बच्चों के लिए भी देते हैं एनिमा, लेकिन उनका एनिमा थोड़े से ml का, 200 150 250 200 ml 250 ml, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये है इसका, और आप कर सकते हो, इसकी थैंक कोई यू वो मैम। नहीं है। थैंक यू। कभी भी कोई भी दिक्कत आए, एनिमा के बारे में पूछना हो या डाइट के बारे में पूछना हो, कभी ऐसा था कि ये अब मन नहीं कर रहा इसके अलावा हम क्या लें, तो कभी भी कॉल करके आप पूछ सकते हो, कभी भी। एक टाइम ऐसा होता है कि जैसे अब सेशन चल रहा तो मैं कॉल ना उठा पाऊँ, तो लेकिन मैं बैक कॉल या तो आप दोबारा करोगे या फिर मैं फिर भी कॉल देख के मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी आपको। और कुछ जानना हो तो आपको, कुछ भी।
हाँ सारा जिग्नेश जी सुने हैं कई उनकी दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं। देखो वैसे तो हम दवाइयाँ हम बंद नहीं करवाते हैं बिल्कुल भी। आप चाहो दवाई रेगुलर आप ले सकते हो। जब आप ठीक हो जाओगे ना, जब आप इनसे ठीक होगे ना, धीरे धीरे आप अपने आप ही छोड़ दोगे। फिर भी कोशिश करो, जैसे स्किन पे आप बता रहे हो कि थोड़े से रैशेस हो रहे हैं, लाल लाल से दाग धब्बे हो रहे हैं, तो आप लगाने की इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ फिर भी अभी तक आप जो दवाई भी ले रहे हो तो ले सकते हो। हाँ बस नहीं वो लगा सकते हो आप। हाँ इस बीच में है ना, कभी भी थोड़ा सा ना जो दबी हुई बीमारी शायद आपके उभर के भी आ सकती है। शुगर भी ऊपर नीचे हो सकती है। कोई बीमारी आपकी बॉडी में दबी हुई है ना तो वो बाहर निकल सकती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दबी हुई है तो बल्कि खुशखबरी होती है हमारे लिए कि अपनी बॉडी से निकल जाएगी ये। हाँ फिर भी ऐसी कभी सिचुएशन आए तो फ़ोन करके भी ऐसे थोड़ा सा ये हो रहा है या जैसे भी, लेकिन घबराना नहीं है। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि जो ये एनडीएस शुरू करते हैं ना, जैसे थोड़ा सा नज़ला सा रहना, जुकाम सा, या फिर हल्का सा बुखार, या सिर दर्द, या फिर चक्कर आने हल्के हल्के से थोड़ा, या फिर कमज़ोरी सी फील होनी, क्योंकि थोड़ी सी दिन रहेगी वो ज़्यादा नहीं रहेगी आपकी। फिर धीरे धीरे ना इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। बिल्कुल हाँ। अगर ऐसा लगे ना कमज़ोरी सी लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि जो अपने अंदर से मल निकलेगा ना, कोई भी चीज़ जो अंदर से निकलेगी एक बार तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाएगी। ऐसा लगेगा जैसे थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो आप उस टाइम है ना रेस्ट करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कम से कम दिन में अपने लिए समय निकालो, आधा घंटा सुबह मेडिटेशन करो, आधा घंटा शाम को, और दिन में भी थोड़ा सा है ना आप रेस्ट करोगे तो वो भी अच्छा रहेगा। कभी भी जैसे शरीर के साथ है ना ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ये नहीं है कि अभी जूस बता दिया अभी 2 गिलास 3 गिलास भी पी सकते हो, जितनी आपकी वो ना, आप अभी हमें तो 1 गिलास कैपेसिटी, हाँ उतना आप पी सकती हो, लेकिन ज़बरदस्ती बॉडी के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। एनिमा शुरुआत में तो 2 टाइम तो आप सभी के लिए है, इनके लिए कम से कम 3 टाइम तो ज़रूर करें, और 3 टाइम ही आप करो, आप दोनों के लिए खास है। लेकिन तेल का प्रयोग करना है, जोर नहीं लगाना है, आराम से धीरे धीरे आपका ठीक भी इसी से होगा। जो एक वो देवेंद्र भाटिया जी हैं, डॉक्टर साहब हैं जो जयपुर से हैं, हाँ जी हाँ वो अभी तो उसमें हैं, कनाडा में है वो अभी। वो तो ये खास बोलते हैं। टोपी सी पहने रखे वो हाँ टोपी सी भी पहनते हैं वो। सुने हैं जी वो तो मैंने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल। उससे भी आपने आपके बारे में बात की थी मैंने, उससे भी वो फ़ोन, जैसे अभी आज भी जूम मीटिंग है अपनी, आप चाहो तो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं सुने थे जी पिछले वाले शनिवार की थी ना, हाँ वो बात हुई थी मेरी। हाँ हाँ ठीक ठीक है। उसने तो खास ये कहा था कि पिस्टूला का और कोई इलाज ही नहीं है, हाँ जी ये ऐसे ही ऑपरेशन करवाओगे फिर हो जाएगा ये ठीक इसी से होंगे, उनका यही कहना है। अगर वो कह रहे हैं तो हमें भी ये लगता है कि आप ठीक हो जाओगे। हाँ चलो ठीक है जी, इन्हीं आशाओं के साथ यूट्यूब चैनल पर हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो फिर लेके आएंगे। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।